सबको जय मसीह की सुनीता मसीह परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबकी स्वागत है। कैसे हो आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की दया से आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्रिय मेरी भाई बहन, मैं फिर से परमेश्वर की दया से मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर की वचन को लेकर आए हैं प्रियो। तो मेरे साथ तो वचन को निकलिएगा प्रियो। नीति वचन 23 अध्याय वचन 17 से लेकर 18 तक। इन वचन के द्वारा हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर हम लोगों से क्या बात करना चाहता है या परमेश्वर हम लोगों को क्या सिखाना चाहता है। तो प्रियो, देर न करते हुए हम लोग वचन को शुरू करते हैं। नीति वचन 23 अध्याय वचन 17 से लेकर 18 तक। यहाँ पे लिखा है प्रियो, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगा। हालेलुया। प्रिय मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तू पापियों के विषय में मन में डाह न करना, वरना दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगा। प्रिय मेरी भाई बहन, परमेश्वर आखिर ऐसे क्यों कह रहा है कि तू पापियों के विषय में मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, अंत में तेरी आशा ना टूटेगी, अंत में तेरी फल होंगे। परमेश्वर आखिर ऐसे क्यों कह रहा है? कहने का मतलब यह है प्रियो, इस पृथ्वी में कई ऐसे लोग होते हैं प्रियो, जो मसीह पर विश्वास तो करते हैं प्रियो, लेकिन फिर भी पापी लोगों को देखकर डाह करते हैं। पापी लोगों की धन संपत्ति, गाड़ी, जगह, जमीन देख के डाह करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रियो, पापियों के पास बहुत सारा धन होते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन के ही होते हैं। पापियों के साथ घर भी हो सकते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी भी हो सकते हैं, जगह जमीन भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन के ही है प्रियो, वो ज्यादा दिन की नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पापी लोगों की धन भूसा के समान उड़ जाएंगे और पापी लोगों की आशा टूट जाएंगे। बाइबल में लिखा है प्रियो। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तू पापी लोगों की धन संपत्ति देखकर डाह मन में मत करना, वरना परमेश्वर की डर रखना, उनके डर के साथ अपने जीवन को बिताना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगा। हाँ प्रियो, पापी लोगों के पास जितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन उनकी धन थोड़े दिन की ही है प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, उनका धन भूसी की समान उड़ जाएंगे और उनकी आशा टूट जाएंगे, परंतु धर्मी लोगों की धन हमेशा बना रहेंगे और उनकी आशा कभी ना टूटेंगे और धर्मी लोग हमेशा फूलते फलता रहेंगे प्रियो। हमेशा वो उनकी धन की आशीष आते रहेंगे प्रियो, क्योंकि धर्मी लोगों के ऊपर आशीष रहता है प्रियो। इसीलिए प्रियो, हमें पापी लोगों की धन संपत्ति देखकर हमें डाह नहीं करना चाहिए प्रियो, कि जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं फिर भी उनके पास इतना धन है, इतना संपत्ति है, और मैं परमेश्वर को मानता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं सोचना चाहिए प्रियो, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उनकी धन थोड़े ही दिन के लिए है, पर जो परमेश्वर की डर रखते हैं उनकी धन सदैव के लिए है और उनकी आशा नहीं टूटेंगे, परंतु पापी लोगों की आशा टूट जाएंगे, उनकी धन भूसी के समान उड़ जाएंगे, परंतु धर्मी लोगों के धन हमेशा बने रहेंगे और उनकी आशा कभी नहीं टूटेंगे। इसीलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है और हमेशा परमेश्वर की डर को रख के हम हर काम को करें प्रियो। तो प्रियो, मेरी उम्मीद है कि आप लोग ने इन वचन को समझ में आ गए होंगे। इन वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आमेन।